हाय एवरीवन, इट्स मी पुनीत शर्मा। वेलकम टू पुनीत शर्मा यूट्यूब चैनल। बस यार तुम ये सारे टाइप्स करके जाना बोर्ड एग्जाम में, मतलब 100% सवाल इन्हीं में से आएगा, 100%। सो आज हम करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी इन वन शॉट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमको डिफरेंस पता होना चाहिए सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बीच। व्हाट इज सीक्वेंस? अ लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल। And what is progression? Those sequences whose term always follow certain pattern are called progression. Here is the difference. Here is a definite rule and here is the pattern. So here is the example of sequence. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे 1, 10, 12, 16, 100 they all are arranged in ascending order. That's why they are following one sequence. एक sequence follow कर रहे हैं और that's why these all are numbers are in ascending orders. Example 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose this is 1, so this is 1 plus 1. Add plus 1 plus 1 plus 1. So this is a consecutive numbers. So this is also a sequence. And the progression, those sequences whose term always follow certain pattern. जब ये sequence एक pattern को follow करना शुरू कर दे, that is known as progression. So example 3, 5, 7, 9. So what is the pattern here? Pattern is 3, 4, then 5, 6, then 7, then 8, then 9. मतलब एक छोड़ के है 3, 5, 7, 9. They all are in odd. 3, 10, 18, 21, 35. इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा होगा. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट all progressions are sequences but all sequences need not be progression. इम्पॉर्टेंट है. assertion रीजन में आ सकता है. assertion रीजन में आ सकता है एक नंबर में. ठीक है. So now we are going to understand AP. Now let's talk about AP. A list of numbers A1, A2, A3 up to AN is called AP. क्या ये डेफिनेशन करेक्ट है? इज इट करेक्ट? करेक्ट और नॉट करेक्ट? बोलिए भैया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सही लग रही है डेफिनेशन. हाँ, ऐसा ही कुछ लिखा है. तो देख मेरी जान, ये अधूरी है. अगर इतनी डेफिनेशन लिखेगा तो दैट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज सीक्वेंस. तभी ऊपर बताया पहले. So what is the correct definition? A list of numbers A1, A2, A3 up to AN is called AP if their common difference is same. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे दिस इज सेकेंड टर्म A1, इसको स्टडी कर लेते हैं. A1 इज फर्स्ट टर्म, A2 इज सेकेंड टर्म एंड A3 is third term and AN is another term, and small d denotes here common difference. Common difference कैसे find out करते हैं? D equal to A2 minus A1 and also D equal to A3 minus A2. This is common difference. जब तक ये कॉमन डिफरेंस इन दोनों का सेम नहीं आ जाता, मतलब A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2, जब तक ये कॉमन डिफरेंस DD सेम नहीं आ जाता, तब तक वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे. AP का बोलेंगे एक लिस्ट ऑफ नंबर्स, एक ऐसी सीक्वेंस जिसपे एक पैटर्न बन रहा हो और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा हो. दैट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का सवाल आएगा. सवाल कुछ इस तरह से फ्रेम होगा. इस तरह से होगा, फाइंड द कॉमन डिफरेंस. आपको AP दी होगी और उसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना होगा. एग्जाम्पल. सो लेट्स अंडरस्टैंड कॉमन डिफरेंस बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. ठीक है. सो एग्जाम्पल इज 3, -2, -7, -12. So here 3 is A1 and -2 is A2 and this is A3 and this is A4. And then हमको निकालना है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? D, जो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करके आता है. मतलब अगली टर्म को पिछली टर्म को माइनस करना है अगली टर्म से. ठीक है. जैसे इधर हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है. सो हियर D इज इक्वल टू A2 माइनस A1. मतलब निकालना है तो जैसे इससे भी निकाल सकते हैं. So A2 is -2, then minus A3 is 3, then that is -5. अब हमको देखना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसा सकते हैं कि चेक द कॉमन डिफरेंस बिटवीन. कॉमन डिफरेंस दे देंगे और उसको चेक करना होगा. इधर बताता हूँ अभी यार.
सो हमको चेक करना है कि -5 ठीक है या गलत है. सो हम क्या करेंगे, A4 माइनस A3. A4 इज -12 एंड A3 इज -7. सो ये पता होगा माइनस 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 इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस. ओके, -5. डी कॉमन डिफरेंस सेम. तो इस तरह से कॉमन डिफरेंस निकालना है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. This is your homework सवाल, and the question is 5 1/2, here 9 1/2, then 13 1/2, then 17 1/2. इसका आंसर क्या करना है, कमेंट. ठीक है, और इसका ऑप्शंस दे देता हूँ. ऑप्शंस आर 1 2 3 4 5. So next topic is nth term of an AP. So this is the formula. An is equal to a plus n minus 1 into d. Here an is last term, sometimes also denoted by L, and a is first term, and n is number of terms in AP, and d is common difference. So remember this formula. Very important. And nth टर्म ऑफ AP पे टाइप 1 सवाल किस तरह का सवाल पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में 2025 में. ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस. ये एक सीक्वेंस दे रखी है, इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं. सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 6 9 12 अप टू 11. सो हियर A1 is 3, A2 is 6, and here AN is 1 1 1. Simply put in the formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, लास्ट टर्म क्या हमारी 1 1 1, फर्स्ट टर्म क्या है 3, एंड n माइनस 1 टोटल टर्म्स निकालना है, और d क्या है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, d1 is equal to a2 minus a1, a2 is 6, a1 is 3 and this is 3. अगर हमको कंफर्म करना है कि सही है कि गलत है तो d2 निकाल देंगे. a3 minus a2 and a3 is 9, 9 minus 6 equal to 3. So common difference is 3. इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ गया. So this is 1 1 1 equal to 3 plus 3n minus 3. 3 से 3 गया, 3n is equal to 1 1 1 and n is equal to 1 1 1 by 3. 3 3 are 9, 10 11 2 7. So n is equal to 37. n equal to 37. This is the type 1 सवाल. So next type 2 सवाल. The question is which term of the AP 21 18 15 is -81. मतलब ये एक AP दे रखी है, कौन सी टर्म हमारी -81 होगी. ठीक है, मतलब ये जो टर्म होगी वो कौन सी होगी वो निकालना है. लास्ट टर्म ने वो पूछा है, ये कौन सी टर्म होगी वो निकालना है. ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपली बोर्ड एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है एक बार वैसे कर लेते हैं. गिवन AP, फिर AP लिख देंगे अप टू, एंड लिखेंगे व्हाट वी हैव टू फाइंड क्या करना है, टर्म निकालनी है. कौन सी टर्म होगी -81, सॉरी -81 कौन सी टर्म होगी वो निकालना है. तो किस फॉर्मूले पे बेस्ड है दिस. सो सिंपली ऐसा सवाल आ जाए पेपर में कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लिख देना साइड में. an is equal to a plus n minus 1 into d. क्या क्या पता है, लास्ट टाइम पता है नहीं है, an लिख दिया. a पता है क्या है, a is 21 पता है, 21 लिख दिया, प्लस n minus 1, n पता है कितनी टर्म्स है टोटल, n पता है नहीं है पता, एज इट इज. d डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे. दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3,
तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? d इज इक्वल टू a2 minus a1 and a2 is 18 minus 21 and that is -3. ठीक है, कंफर्म करने के लिए दोबारा कर देंगे d2 a3 minus a2 and that is a3 is 15 and a2 is 18, then 15 16 17 18 that is -3. ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस इज -3. सो a1 is equal to 21 plus n minus 1 and d is what is d is -3 पुट किया. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. 21 plus -3 into n is -3n and -3 into -1 is +3. सिंपली इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को. 21 minus 3n plus 3, 21 plus 3 is 24 minus 3n. Simple. And that is an. अब हमें सिंपली क्या करना है, n की वैल्यू पुट करते जाना है. n को 1 पुट करेंगे, क्या आएगा? a1 is equal to 24 minus 3 and 24 minus 3 is 21. ठीक है, a1 is 21. करेक्ट, मतलब ये वाली इक्वेशन हमारी सही आई है. ठीक है, कंफर्मेशन होगी. n को 2 पुट करेंगे रीचेक के लिए, बेसिकली तुम्हारी तसल्ली के लिए. ठीक है, और दैट इज अपना 24 माइनस n की जगह पुट करेंगे 2, देन दिस इज क्या होता है 6 माइनस 24 एंड दैट इज 18. ये भी सही है. अब हमें निकालना क्या है? हमें कौन सी टर्म निकालनी है? कि जिस पे ये -81 हो जाए. ठीक है, सिंपल. तो उसके लिए क्या करेंगे? दैट इज an इक्वल टू 24 माइनस 3n. an को पुट कर देंगे -81 and that is 24 minus 3n. 24 इस साइड आ जाएगा माइनस. सो -81 and -24 is माइनस का 105 and equal to -3n. माइनस कट and n is equal to 35. बेसिकली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी यहाँ पे थोड़ी सी. सो लेट्स कंटिन्यू टाइप 3. So let's start the solution. Type 3 is how many numbers of 2 digits are divisible by 7. Solution. Very important. This is very important question and कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? an is equal to a plus n minus 1 into d. ठीक है, पता है यहाँ पे लास्ट टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म एंड n is total number of terms and d is common difference. Simple. So how many numbers of 2 digit are divisible by 7? ठीक है, मतलब 2 digit नंबर कितने होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे? 2 digit नंबर शुरू कहाँ से होता है? 10 से. कहाँ तक जाते हैं? 99. मतलब इसके बीच में हमको कितने बताना है कि कितने नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे. सिंपल. सो 7 का टेबल लिख देंगे. 7 1 7, ये होता नहीं है 2 से. 7 2 14, मतलब 14 से स्टार्ट होगा. 14. सो अगला क्या आएगा? 21. अगला क्या आएगा? 28. देन अगला क्या आएगा? चलता रहेगा और लास्ट इज 99. अब ये तो छोटा सा नंबर है, अगर 3 डिजिट होगा तो कैसे निकालते हैं आप? ठीक है, कि डिविजिबल है कि नहीं है. तो उसके लिए क्या करना है? सिंपली 99 3 डिजिट होता वैसे ही करना है. ठीक है, 4 होगा तो भी वैसे ही करना है. इसको 7 से डिवाइड करना है. 7 1 7, देन 7 8 9 2, देन 9 29. 7 के टेबल में 29 आता है? नहीं आता है. तो 7 7 4 28, 1 बच गया यहाँ पे. सो क्या करना है? जो 1 बचा है वो इससे माइनस कर देना है. जो रिमाइंडर बचेगा वो इससे माइनस कर देना, मतलब 99 माइनस 1 दैट इज 98. सो 98 इज डिविजिबल बाय 7. ठीक है, ये 2 डिजिट के लिए तो इजी होता है. ठीक है, ये 3 डिजिट के लिए भी
एप्लीकेबल है, 4 डिजिट के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। सिंपली ऐसे निकालना है लास्ट डिजिट अगर डिविजिबिलिटी वाला हुआ, ठीक है। सो सिंपली हो गया इतना, ठीक है। अब हमें निकालना है कितने नंबर होंगे, सिंपल फॉर्मूले में डाल दिया, एंड हेयर दिस इज an, दिस इज a1, दिस इज a2। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ऑब्वियसली 7। चेक कर लेते हैं, a2 माइनस a1 इक्वल टू 7, मतलब 21 माइनस 14 इक्वल टू 7, 7 इक्वल टू 7, ठीक है। डिविजिबिलिटी वाले का वही होता है, ठीक है। सो फॉर्मूले में डालेंगे, फॉर्मूलाइज दोबारा लिख देते हैं ताकि आपको याद ही हो जाए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड a1 an is 98 and a1 a is basically 14 plus n minus 1 into d is 7 on solving this, ठीक है। सॉल्व करना है इसको तो कर लेंगे यार, सिंपल सा है। 98 एक साइड आएगा, क्या हो जाएगा 91 इक्वल टू 7n, सो 91 इक्वल टू 7n, सो n आ गया यहाँ से 91 डिवाइड बाई 7, एंड दैट इज बेसिकली 7 with 7 then 2 then 3, n क्या आ गया यहाँ से 13। इसका मतलब क्या हुआ कि 13 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। 13 नंबर डिविजिबल होते हैं 7 से जो 2 डिजिट के अंदर आते हैं, ठीक है। टाइप 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। टाइप 4, ठीक है। बस यार तुम ये सारे टाइप्स करके जाना बोर्ड एग्जाम में, मतलब 100% सवाल ही नहीं में से आएगा, 100%, ठीक है। इससे बाहर नहीं आएगा, थोड़ी बहुत फिगर ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी यही सवाल है, यही टाइप है, ठीक है। तो करते हैं सवाल को, डिटरमाइन दी 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। इसमें नई चीज़ क्या है, इस टाइप 4 में नई चीज़ क्या है, एंड टर्म, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, एंड टर्म। कौन सी एंड टर्म, 10th टर्म, 10th टर्म फ्रॉम एंड से लास्ट से हमें 10th टर्म निकालनी है, ठीक है। एंड द एपी इज 4, 9, 14 एंड 254, ठीक है। सिंपल क्या करना है आपने, आपको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एपी लिख दी, एपी इज 4, 9, 14, 254। सिंपली इसको हम करेंगे दो मेथड से, सिंपली इसको करेंगे हम दो मेथड से, ठीक है। हमने अभी तक कौन सा फॉर्मूला सीखा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसी से करेंगे मेथड 1। ये जो ए पी दी हुई है, गिवन ए पी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। न्यू ए पी क्या हो जाएगी, 254 देन 249 एंड 4 देन 9 देन 14, ठीक है। न्यू ए पी में लिख दिया, एंड इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना होगा, कॉमन डिफरेंस इधर इस जो पुरानी वाली है उसका था a1 is equal to 4, d is equal to 9 minus 4 and that is 9 minus 4 that is 5 and that is last term। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करना है न्यू एपी का, जो हमने न्यू एपी बनाई है, ठीक है। बेसिकली रिवर्स कर दिया है, हमें इसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको करना है, ठीक है। सो हियर a1 is 254 and n is basically 10, हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, सो n is 10, सो d is a2 minus a1, a2 minus a1, 249 minus 254 and that is minus 5, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, an is equal to a plus n minus 1 into d, an is here, an is what is an, an तो निकालना है, an is 254 plus n minus 1, n is 10, 10 minus 1 and d is minus 5, simple। 254 plus 10 minus 1 is 9, then minus 5, 10 into minus 5 is minus 45 and here 254 an, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड दैट इज 254, 49 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9, दिस इज 40, मतलब 209, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ, hence 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ये वाली एपी नहीं यहाँ पे, एपी ये वाली, ठीक है। 4, 9, 14, 254 इज 209, ठीक है। दिस इज द इजिएस्ट मेथड।
ठीक है, इजी था ना, इजी। सो इसको हम करेंगे मेथड 2 से अब, ठीक है। देखो यार, अगर लग रहा है कि समझ आ रहा है बढ़िया से तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी और भी अगर आपको और भी चैप्टर्स के ऐसे ही चाहिए टाइप वाइज वीडियोस, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, और बेसिकली जो पेपर में सवाल आएंगे वो वाली वीडियोस चाहिए, और सिंपल, एकदम सिंपल, कोई टाइम पास नहीं, कोई लेंथी, एकदम बिग वन शॉट नहीं, सिंपल, जिससे बस 100 में 100 आ जाए, इतना कि 100 में 100 आराम से, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो कर दो सब्सक्राइब, ठीक है, बाद में भूल जाओगे, अभी कर दो, ठीक है, कर दिया। सो लेट्स गो टू दी स्टेप टू नहीं, मेथड 2। सो मेथड 2 इज बेसिकली एपी एक बार लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज 4 9 14 अप टू 254, एंड हेयर इज ए इज 4 एंड डी इज 5। D5 कैसे आया पता होगा, दिस इज A2 माइनस A1, A2 इज 9, A1 इज 4 एंड D आ गया 5, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। एंड देन दिस इज लास्ट टर्म इज 254, ठीक है। एंड यहाँ पे एक न्यू फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होगा, न्यू फॉर्मूला, एंड द न्यू फॉर्मूला इज बिल्कुल सिंपल है, जस्ट इधर बताता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन होता है ना। सिंपली जो a है, ठीक है, a को रिप्लेस कर देना है l से, और ये जो माइनस है, माइनस प्लस है, प्लस को रिप्लेस कर देना माइनस से, देन एज इट इज, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए एन ही है ये, व्हाट इज ए एन यार, ए एन इज लास्ट टर्म से nth, मतलब दिस मीन्स nth टर्म फ्रॉम एंड से nth टर्म, वो है ये, एंड द फॉर्मूला इज दिस, ठीक है। हियर एल इज लास्ट टर्म इज 254 minus n, what is n is 10 given in the question, बोले ना, determine the 10th term, n is 10, तो 10 minus 1, what is d for the above method, d क्या था हमारा -5, लेकिन इस मेथड पे बिकॉज जो AP है वो ओरिजिनल वाली है, ऊपर वाले में हमने उसको रिवर्स करा था, ठीक है। सो इस पे क्या हो जाएगा 5, सो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 254 माइनस दिस इज 9 देन दिस इज 5 इक्वल टू a, 254 माइनस 49 इज इक्वल टू a n, जो भी है, ठीक है, जो भी हमने माना है nth टर्म फ्रॉम एंड को माना है पर्टिकुलर इस फॉर्मूला में, इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो दिस इज 209 इज इक्वल टू a n आंसर, ठीक है। आगे आंसर इसी बात पे, सब्सक्राइब कर दो, बस कर दो यार, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सो आर नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ द AP, वेरी इजी, ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे ही टफ बना के रखा है, ठीक है, इजी, वेरी इजी, अभी से अपने माइंड में डाल दो, दैट इज दिस टॉपिक इज वेरी इजी, और इजी है भी, ठीक है। सो कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, वो याद होने चाहिए। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ AP। सो फॉर्मूला यूज्ड इज दिस, here Sn is sum of n terms, n is number of terms, ठीक है, a is first term and n is number of terms and d is common difference, ठीक है, ये सब पता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, याद कर लो, बस सारे सवाल इसी से हो जाएंगे, सारे के सारे सवाल, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये दोनों फॉर्मूला क्या है, सेम है, बस इधर ए एन की जगह एल लिख दिया, ये भी लास्ट टर्म होता है, ये भी लास्ट टर्म होता है, ठीक है।
मतलब सिंपली इसका मतलब है कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमें कॉमन डिफरेंस नहीं पता तो करेंगे हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़। ये सिंपली ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, ठीक है। ए इज फर्स्ट टर्म एंड ए एन इज लास्ट टर्म, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। और इसमें बस एल रिप्लेस कर दिया, इट दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है फॉर्मूला, ठीक है। सो टाइप 1 की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन ओवरऑल टाइप फिफ्थ, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट 10 terms of an AP is 140 and the sum of first 16 term is 120, then find the sum of first m terms। ये सवाल कैसा है? वेरी इजी, ठीक है। लेट्स सॉल्व। कुछ नहीं, एक एक लाइन पढ़नी है, बस उसकी इक्वेशन बनाते जाना है, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब S10 हमें दे रखा है। S10 का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़ा, क्या होता है, SN इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, सिंपल। तो S10 मतलब n दे रखा है हमें 10, और सम दे रखा है, S10 का जो सम है वो दे रखा है 140, ठीक है। ये इधर से हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ठीक है, वो बनेगी 10 अपॉन टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, और S10 क्या दे रखा है 140, मतलब 140 इज इक्वल टू 5 2a प्लस 9d, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 5 इंटू टू इज 10a एंड 5 इंटू 9d इज 45d, सिंपल। सो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, मतलब या तो डिवाइड कर देंगे 5 से, या 5 कॉमन ले लिया, वो काट दिया, ठीक है, सेम बात होती है। दिस इज 9, दिस इज 2 एंड दिस इज 70। सो इक्वेशन क्या बनी, 2a प्लस 9d इक्वल टू 70, 28, गलती से 2 मान लिया था इसको, ठीक है। दिस इज 5, सो इधर क्या आएगा 40, ठीक है। तो ये बन गई क्वेश्चन 1। अब हम अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। अगला सेंटेंस क्या लिखा है, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म इज 120, मतलब S16 दे रखा है हमें 320, 120 बोल देगा, दिस इज 320, ठीक है। S16 दे रखा है 320, ठीक है, और N इज अगेन 16, ठीक है। सो दोबारा से इसी फॉर्मूले पे पुट करेंगे, ठीक है, सिंपल, वेरी इजी, टू डी एंड ये दे रखा है हमें ये, एंड दिस इज 8 2a एंड दिस इज 15d, ठीक है, सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। दिस इज 8 से कट जाएगा, 8 8 8 8 8 4 सा 32 एंड 0, ये आ जाएगा 42a। थोड़ी सी गलती दोबारा से हो गई है, दिस इज 28, इधर 28 होना था, ठीक है। 2a प्लस 9d, सॉरी फॉर द मिस्टेक, दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, a इज द वेरिएबल, d इज द वेरिएबल, a इज द वेरिएबल, d इज द वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मतलब सॉल्व हो जाएगा, a और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। सिंपली एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ठीक है, वेरी सिंपल एलिमिनेशन मेथड। सो क्या करेंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे यार, ठीक है। सो एलिमिनेशन लगा दो या सब्सटीट्यूशन लगा लो, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू, ठीक है। यहाँ से 2a इज इक्वल टू 40 माइनस 15d, 2a की जगह लिख दो 40 माइनस 15d प्लस 9d इज इक्वल टू 28, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 देन 6 माइनस 6d इक्वल टू, पहली साइड को चल जाएगा माइनस 28 माइनस 40 एंड दैट इज 12 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू है यार, इक्वल टू माइनस 6d, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो d इज इक्वल टू 2, ठीक है, सिंपल। d की वैल्यू क्या आ गई 2, और सिंपल जब d की वैल्यू डालेंगे इधर, एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, d इज 2, सो 9 2 ज़ा 18, 18 इस साइड जाएगा, करके सॉल्व कर लेते हैं यार, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। 18 इक्वल टू 28, 2a इज इक्वल टू 28 माइनस 18 एंड दैट इज 10 इक्वल टू 2a, सो फ्रॉम सॉल्विंग दिस a इज इक्वल टू 5, ठीक है। a की वैल्यू क्या आ गई 5, a इज 5 हियर एंड d is 2,
सो हमें निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स, ठीक है, वेरी सिंपल। जो हमें फॉर्मूला पता है वही लिखना है, लेकिन m टर्म्स के लिए हमने nth के लिए बनाया था, बस n की जगह m रिप्लेस कर देना है, वेरी सिंपल। सो m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू क्या आई थी 5, d की वैल्यू क्या आई है m/2, 2a क्या हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 5 प्लस m क्या हो जाएगा, m एज इट इज, m की वैल्यू दी नहीं है, मतलब जस्ट निकालनी है, d हमें पता है 2, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, दैट इज sm, ठीक है, sm is equal to m/2 and that is 8 plus 2m and that is the mth term, ठीक है, mth term, that is the solution, that is the answer, ठीक है। आई होप ये वाला सवाल भी समझ आया होगा, ठीक है। अगेन goes to next type 6. So type 6 question is, if the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 6n plus 7n square, then find the nth term of the AP, also find 10th term of the AP. So इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमें Sn, ठीक है, सोल्यूशन Sn इज इक्वल टू 6n प्लस 7n स्क्वायर, ठीक है, ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी होगी, सिंपल। आपको क्या करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। इफ Sn and Sn minus 1 is the sum of first n and n minus 1 terms of an AP, then its nth term an is given by this, an is equal to Sn minus 1। समझ नहीं आया समझ, वैल्यू पुट करके देखते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो a1 is equal to s1 minus s1 minus 1 0, a2 is equal to s2 minus s2 minus 1 and this is s2 minus s2 minus 1, that is 1, that is a2। एक और वैल्यू पुट करके देखते हैं, a3 is equal to s3 minus s2। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि a3 जो हमारी टर्म 3 है उसकी वैल्यू क्या होगी, जो 3 टर्म्स होंगी, ठीक है, जो 3 टर्म्स का जो सम होगा, ठीक है, इक्वल टू इस S3 का मतलब क्या हुआ, 3 टर्म्स का जो सम होगा, ठीक है, 3 टर्म्स का जो सम होगा वो उसको माइनस करना है जो 2 टर्म्स का सम होगा, ठीक है, 2 टर्म्स के सम से, ठीक है, मतलब A3 टर्म 3 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस सम ऑफ 2 टर्म्स, तभी तो टर्म 3 आएगी ना। A2 कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस S1, सम जो एक टर्म का जो सम होगा, मतलब वही टर्म उसको 2 टर्म्स का जो सम होगा उससे माइनस करेंगे तो आ जाएगा, और जो A1 है वो तेरा S1 ही, और S0 इज 0, ठीक है, A1 इज S1। इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। सो हियर वैल्यू 1 पुट करेंगे, n इक्वल टू 1, S1 इज इक्वल टू 6 1 प्लस 7, 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, सो S1 क्या आ गया 6 प्लस 7, दैट इज 13। अब n को 2 पुट करेंगे, S2 is equal to 6, 2 plus 7, 2 का स्क्वायर is 4, 12 plus 7 into 4, 7 4s are 28 and that is 30 and 40, ठीक है, n equal to 3, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, S3 is equal to 6 into 3 plus 7, 3 का स्क्वायर is 9 and 6 into 3 is 18 plus 9 7s are 63, ठीक है, and that is 8 plus 3 is 1 and 1 carry, then 7 then 8, that is 81, ठीक है। सो हमें A1 कैसे निकालना है, मतलब A1 क्या है, S1 क्या है हमारा 13, तो A1 क्या आ गया 13 इक्वल टू S1, ठीक है। A2 कैसे निकालते हैं, A2 निकालते हैं S2 माइनस S1, S2 क्या है हमारा, S2 है हमारे पास 40, ठीक है, A2 कैसे निकालेंगे S2 माइनस S1, S2 क्या है हमारे पास 40,
ठीक है। और S1 क्या है हमारे पास 13 माइनस 13 एंड दैट इज 10 तो चला गया 30 देन 3 और गया दैट इज 27। ठीक है। A3 कैसे निकालेंगे S2 माइनस S3 S3 माइनस S2। ठीक है। S3 क्या है 81 माइनस S2 क्या है 40। ठीक है। कितना आ गया 41 A3 हमारे पास क्या आ गया A1 आ गया A2 आ गया A3 आ गया मतलब एक AP आ गया हमारे पास। ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या पूछा है इधर फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP मतलब हमें AN AP पहले AP बना लेते हैं। AP क्या बनी हमारे पास AP बनी हमारे पास 13 27 एंड 41। ठीक है। दैट इज AP रिक्वायर्ड AP जो हमने बनाई। ठीक है। अब हमें निकालना है इसका क्या nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN निकालना है फर्स्ट टर्म क्या है 13 प्लस n माइनस 1। टोटल टर्म्स कितनी है नहीं पता। ठीक है। सो AN इज इक्वल टू 13 प्लस n माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1 एंड here A2 is A2 क्या हमारे पास 27 minus 13 and that is कितना हो गया ये 4 5 6 7 and 14। ठीक है। that is 14 so 13 plus n minus 1 into 14 13 plus 14 n minus 14। ठीक है an so an क्या आ गया हमारे पास 14 n minus 1 that is an। ठीक है। सो अब हमें निकालना है फाइंड 10th टर्म। ठीक है। इस पे करेंगे हमारे पास an आया हमारे पास 14 n माइनस 1। अब हमें निकालेंगे 10th टर्म। 10th टर्म कैसे निकालेंगे सिंपल वही फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी ये होता है ना फॉर्मूला। ठीक है। तो हमें निकालनी है 10th टर्म सिंपल। सो क्या करेंगे n की जगह 10 पुट करेंगे इस वाले में। ये तो क्या है जनरल फॉर्मूला है इसमें a और d पुट करना पड़ेगा मतलब यही आया इसको मिला के। ठीक है। इसको सॉल्व करके यही आया ये जनरल फॉर्मूला है यहाँ तक हम पहुँचे। हमें 10th टर्म निकालनी है 10th टर्म कैसे निकालेंगे n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे 140 minus 1 that is 139। here an क्या है 10th टर्म इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। I hope you all understand this type 6। ठीक है। So this is the type 7 and the question is how many terms of the AP 20 19 1 by 3 18 2 by 3 dash 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 so on must be so that their sum is 300। so this is the type 7। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका भी इसको भी सॉल्व कर रहा हूँ सो ये नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा जब फॉर दिस वीडियो टारगेट लाइक एम इज 230 लाइक्स बस 230 लाइक्स करा दो। सो ये भी मैं डाल दूंगा और लाइक एम 500 लाइक्स देन जो आप बोलोगे जिस चैप्टर का आप बोलोगे वन शॉट इसी तरह का टाइप फोकस ऑन डिफरेंट टाइप्स नॉट बिग लार्ज वन शॉट्स जस्ट सिंपल एंड सिंपल टाइप्स जस्ट दिस वीडियो। ठीक है। अगर ऐसे चाहिए तो बताना 500 लाइक्स कंप्लीट करा दो। ठीक है। और देखो काम तो आने वाला है चैनल। ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब भी कर ही दो। ठीक है। और कर दो मतलब कर दिया होगा अभी तक लग गया होगा पता कि हाँ सही कंटेंट सही है। ठीक है। मज़ेदार कंटेंट है और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। सो नाउ प्लीज माई साइनिंग आउट सो टेक केयर बाय बाय।